देखो, देखना ही है तो भगवान को देखो। कितने सुंदर हैं भगवान। अपनी आँखों से केवल भगवान को देखा जाए और किसी में आंखें ना लगें। कई लोग संसार के लोगों को बहुत देखते हैं, बड़ा सुंदर है संसार, बड़ा सुंदर है ये पहाड़, बड़ा सुंदर है ये पार्क, बड़ा सुंदर, सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन भगवान को देख करके फिर किसी को देखने का मन नहीं करता। तो राधा रानी और श्याम सुंदर का ये उत्सव मनाया गया। अभी भगवान 6 दिवस के हुए थे कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना कौन है? आप जानते हैं पूतना को? मैया, मैया आप जानती हो पूतना को? कौन है ये पूतना? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी है, राक्षसी रुधिरासना। पूतना क्या पीती है? खून। खाती क्या है? मांस। मांसाहारी है ना, इसलिए उसे राक्षस कहते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें आप राक्षस कह सकते हैं, क्योंकि ये सब काम राक्षसों का ही है। क्यों बोलो? मांस खाना, खून पीना, ये किसके काम है? राक्षसों के काम। आप तो नहीं खाते मांस? पहले खाते थे, अब नहीं खाते। पूतना भी मांस खाती थी। किसी के बच्चे को उठाती और उसको खाने लग जाती जिंदा। जैसे आप लोग अंडा खा लेते हैं, अंडा भी तो मुर्गी का बच्चा ही है। अंडा मतलब मुर्गी का बच्चा, अंडा मतलब मुर्गी का बच्चा, उसे आप खा लेते हैं। चाइना में तो कुत्ते भी खाते हैं। चाइना में, हमारे भारत में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कुत्ता का भी मांस खाते हैं। कुत्ते को खा लेते हैं, बिल्ली को खा लेते हैं, सांप को खा लेते हैं, बिच्छू को खा लेते हैं। अब ये इन्हें आप क्या कहेंगे? आदमी, इंसान कहेंगे? राक्षस। सब राक्षसों के लक्षण हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये। अपने स्तनों में जहर भर के लाई पूतना मौसी और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर हो पर मन सुंदर ना हो, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने बिना देखे ही नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना का तन बड़ा सुंदर था पर मन बड़ा गंदा था मैया। पूतना का तन कैसा था? सुंदर। मन कैसा था? गंदा। जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें मन चाहिए, वो भी निर्मल वाला। आप में से कितनों के पास निर्मल मन है? गंदा तो देखो लगभग सबके पास है। आपका मन गंदा है कि निर्मल है, शुद्ध है? मन आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है? अच्छा बताओ, आपका मन शुद्ध? कितनों का मन शुद्ध है? हाथ उठा लो। मन शुद्ध जिनके हैं। मैया, मन शुद्ध है आपका? अच्छा, मन शुद्ध है, इसकी क्या पहचान है? कैसे मान लें हम कि मन शुद्ध है? सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। क्या दलील है आपकी?
जिनका मन शुद्ध होता है, मैं लक्षण बता रहा हूं, है ना, पहचान, जिनके अंदर कपट नहीं है, जो निष्कपट हो चुके हैं, कोई कपट नहीं, उनका मन शुद्ध है। और जिनके मन में जरा भी कपट है, उनका मन अशुद्ध है। कपट किसे कहते हैं मैया, बता दो जरा मैया, ओ मैया बताइए, मैया बताएंगी कपट किसे कहते हैं, बताओ मेरी माँ, ओ मैया कपट किसे कहते हैं? हाँ? आप बताओ कपट किसे कहते हैं? आप बताओ मैया कपट किसे कहते हैं? कपट की परिभाषा कौन देगा? किसे कहते हैं कपट को परिभाषित कीजिए। आप बताओ भैया कपट किसे कहते हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं लाला, बैठे बैठे बताओ। बस मेरा ही भला हो, तुम्हारा भला ना हो, ये सोच जिनके पास है वो कपटी है। जो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, जो दूसरों के हित में, जो दूसरों की खुशी देखकर जलने लग जाते हैं, और जो दूसरों का दुख देखकर बड़े अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिनके अंदर दूसरों, जिनके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है, वही तो कपट है। पड़ोसी के घर में आग लग गई, आप ऊपर से तो बड़े दुखी हैं, अरे राम राम बड़ा बुरा, पर अंदर लड्डू फूट रहे, ठीक लग गई आग। हमें गाली दिया था 5 महीने पहले इसने, ठीक लग गई, और दे गाली। तुम्हें किसी ने गाली दे दिया तो तुम इतनी बड़ी बद्दुआ दे देते हो कि तेरे घर में ही आग लग जाए। ये कपट है, जिसके अंदर न ईर्ष्या है। हम आपसे जल के करेंगे क्या? हमें आपसे जलन क्यों होगी? हम क्यों जलें आपसे? हमें फायदा क्या है? आज का आदमी बड़ा जलता है, ईर्ष्या करता है। क्या फायदा है आपका? आप अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करें, अपने रिश्तेदारों से जलें, इससे लाभ मुझे बताओ क्या है? क्या लाभ है? सिंपल है, उसके भाग्य का वो खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। तो किसी के भाग्य को आप बना नहीं सकते और बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए आप यदि इंसान हैं तो इंसान का परिचय दें, और उसकी खुशी में खुश हो जाना, लोगों की खुशी में खुश हो जाना, लोगों के दुख में दुखी हो जाना, यही धर्म है, यही इंसानियत है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, लोगों के दुख में प्रसन्न होते हैं और लोगों के प्रसन्नता में दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी गाड़ी ले आया 20 लाख की, तो ये पड़ोसी जला जा रहा, उसकी गाड़ी आ गई, हमारी तो देखो पुरानी गाड़ी है, चल ही नहीं रही है, उसकी आ गई, उसका घर बन गया, उसका ये हो गया। अरे भाई, उसका भाग्य अलग है, तुम्हारा अलग है। सब अपने अपने कर्म के खाते पीते। राम जी की और रावण की राशि तो एक ही है। राम मतलब रावण, राम मतलब राम, दोनों के नाम रा से शुरू होते हैं। राशि दोनों ने जब अखबार पढ़ा होगा तो अखबार का राशि फल दोनों का एक से ही रहा होगा, हा? लेकिन दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है ना? दोनों का प्रारब्ध मीन्स भाग्य, भाग्य अलग अलग है। दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग है, दोनों की करनी अलग अलग है। क्यों? तो हमें जलना नहीं है कि पड़ोसी धनवान हो गया जलना ही जी। प्रसन्न रहो, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वही है निष्कपट। और जो निष्कपट होगा वही होगा भगवान का सच्चा भक्त, उसी को स्वीकार करेंगे भगवान।
जिसके अंदर कपट भरा है, द्वेष भरा है। तुम दिन भर माला जपती हो या जपते हो सीताराम श्रीमन नारायण, और पड़ोसन से बड़ा कपट करती हो, जिठानी से बड़ा कपट करती हो, देवरानी से बड़ा ईर्ष्या करती हो, तो माला जप रही हो, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं गंगा में जाकर बंदे, गंगा में जाकर बंदे, तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे, तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया है, मन को धोया नहीं। तो मन में कपट भरा है, ईर्ष्या भरी है, और हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये सब मूर्खता है। आदमी अंदर की मैल धुलता नहीं है, बाहर की मैल धुलने निकल पड़ता है। इसलिए मेरी माँ, आपको किसी से कपट नहीं करना। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसी पड़ोसन से जलते हैं? उठा लो हाथ। आप जलते हो पड़ोसियों से? नहीं। अच्छा ये बताओ, माचिस की तीली, सुनो मेरी माँ, माचिस की तीली किसी को जलाने के पहले वो स्वयं अपने आप को जलाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। माचिस की तीली दूसरों को बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है, वो दूसरों को तुम जला पाओ ना जला पाओ विषय अलग होगा, पर तुम खुद उस आग में जल जाओगे, जो आग तुम दूसरों के लिए लेकर घूम रहे हो। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि को शांत कर दो। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि को बुझा दो। हमें कोई मतलब नहीं कि पड़ोसी कैसा है, हम कैसे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। बुरे हम हैं। इस धरती पर सबसे बुरा कौन, आप बताओ। इस धरती पर सबसे बुरा कौन, आप बताइए कौन? हम मीन्स अनिरुद्धाचार्य। हम मीन्स अपना नाम ले लो, हम सबसे बुरे हैं। जब हम किसी से कहते हैं तुम बुरे हो, तो उसकी तरफ उंगली होती है एक, हमारी तरफ उंगली होती है 3। वो 1% बुरा है तो हम 3% बुरे हैं। हम बुरे हैं, पर हम विडंबना ये है, हम अपनी बुराई नहीं देखते। हम अपने को बुरा मानते ही नहीं, हम अपने को दूध का धुला मानते हैं, और दूसरों को तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम ही बुरे हो। आदमी दूसरों को बुरा सिद्ध करने में लगा है। आजकल का आदमी दूसरों को बुरा सिद्ध करने में लगा है। जिस दिन आपको अपनी बुराइयां दिखने लग जाएंगी, उस दिन आपके मन की मैल हट जाएगी और निर्मल मन में गोविंद का दर्शन हो जाएगा। भटकाव सदा सदा के लिए मिट जाएगा। विडंबना तो ऐसी है, कोई अपने को नहीं देखता, अपने को छोड़ बाकी सबको आदमी देखता है। क्यों? सही है? तो आप आज से अपने पड़ोसन की बुराई करोगी मैया? नहीं करोगी? पहले करती थी ना?
आप करोगी मैया? 2-2 घंटे जो दरवाजे में खड़े हो के पंचायत करती हो, अब करोगी? नहीं। मैया आप लोग करती हो पंचायत? कौन कौन मैया पंचायत करती हैं? अच्छा ये बताओ हाथ उठा के। कोई नहीं करता। देखो कितने अच्छे हैं आप लोग। मैया यहीं चालू हो गई तुम्हारी पंचायत। तो मन बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, मक्खन की तरह हो, कोमल, निर्मल। तो आज से कपट नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। पूतना को भगवान ने देखते ही आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर था, मन बड़ा गंदा था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान को पूतना उठाई, स्तनों का पान कराया, स्तनों में जहर भर के लाई, भगवान ने जहर पी लिया। अब भगवान ने कहा जब पकड़े ही हैं तो मौसी जी को सही जगह पहुंचा दें। तो पहले थोड़ा सा जहर पी लिया, थोड़ा सा दूध भी रहा उसके स्तनों में तो दूध भी पी लिया। अब थोड़ा सा दूध, थोड़े से जहर, अब प्राण पीने लगे। तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम यही तो करते नहीं, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं है। भगवान पकड़ते जल्दी नहीं है, और किसी को पकड़ लें तो फिर कभी। इसलिए आप भगवान से कहा करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इसलिए आप ना पकड़ो भगवान को, आप पकड़ेंगे तो कभी भी भगवान को छोड़ सकते हैं। जब राम जी केवट से नाव मांगे, भैया केवट जरा नाव ले आओ, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, पहले पांव धुलाओ। राम जी ने पांव धुलवाए। राम जी बोले जरा धीरे धीरे धुल। पत्नी को बुलाया, बच्चे को बोले तुम भी धुलो पांव, सबको पांव धुलवा रहा। और पांव धुलवा के चरणामृत पिया और बिठाया नाव में। और नाव जब चली तो नाव डगमग डगमग नाव पानी में डोलने लगी। राम जी बोले भैया ये हिल डुल क्यों रही है? केवट बोले भंवर में फंस गई है। राम जी बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोले कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा, केवट ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने केवट को पकड़ा। बात छोटी सी है पर बहुत बड़े मायने हैं। यदि हम भगवान को पकड़ लेते हैं तो इसमें खतरा है। क्या खतरा है? कभी हमें अभिमान आ जाए तो हम उस अभिमान में भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे भगवान ने पकड़ा हो, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। इसलिए
प्रभु हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें पकड़ लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा बिहारी जी के दर्शन करने आप जाते हैं ना, तो जो जानकार भक्त होते हैं वो ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं। जब भी मंदिर जाते हैं तो ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं, एक भाव होता है। तो तब जब जटायु को रावण ने मार दिया, पंख काट दिया और जटायु जब नीचे गिर गए, माता सीता की रक्षा के लिए जटायु ने छलांग लगाई थी। रावण बड़ा बलशाली था, पंख काट दिए जटायु के। राम राम कहते हुए जटायु जमीन में जब गिरे, तो जटायु के पास जब राम जी पहुँचे ना भक्तों, तो राम जी ने अपने जटाओं से, अपने बालों से, अपने इन बालों से, अपनी जटाओं से जटायु के शरीर की धूल साफ करते हैं और जटायु को गोद में लिटा कर, गोद में उसका सिर रखकर राम जी जटायु के कटे पंखों को देखते हैं और रोते हैं। राम जी तब रोए जब जटायु के पंख कट गए। जटायु ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आप तो तब नहीं रोए जब आपको पिताजी रो रहे थे, आपको रोक रहे थे। अयोध्या के